अब लेकर के आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इसमें कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, ठीक है। और जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित दिया गया है। रोमन 1 में दिया गया है 2 का रोमन 1 में ए बराबर 10 और डी बराबर भी दिया गया है 10। इसमें 4 पद ज्ञात करना है एपी के। तो सबसे पहले यहां हो जाएगा कि जो A1 है, यहां पे A1 यानी 4 पद निकालने के लिए कह रहा है, तो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा। तो A1 का जो सूत्र होता है वो होता है A, आपको पहले भी बता चुके हैं। A2 बराबर होता है A प्लस डी, A3 का होता है A प्लस 2D और A4 का होता है A प्लस 3D। अब इस पर जो है बैठाएंगे तो A का मान तो यहाँ पे बराबर A, तो 10 होगा। यहाँ A प्लस डी है तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 2 गुना डी का मान हो जाएगा 10, तो गुना करेंगे तो 20 और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर हो जाएगा 10 या 30, 10 हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हो गया 4 पद जो हो गया श्रृंखला का। तो यहाँ पे लिखेंगे इस एपी के प्रथम 4 पद बराबर देके लिखेंगे। पहले 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रोमन 2 में कह रहा है कि a बराबर -2 और d बराबर जो है 0 है। a बराबर -2 और d बराबर 0, तो 4 पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, चूंकि A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस डी, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A4 बराबर होगा A प्लस 3D। अब इस पर बैठाएंगे मान, तो A का मान हो जाएगा -2 और यहाँ पर जो है -2 प्लस हो जाएगा D का मान है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पे -2 ही होगा। अब फिर यहाँ पे बैठाएंगे -2 प्लस 2 गुना हो जाएगा 0, तो गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 प्लस हो जाएगा 3 गुना 0 बराबर, गुना करेंगे 0 और उसमें -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, यानी चारों इसका जो है -2 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 4 पद डायरेक्ट लिख देते हैं। 4 पद, इस एपी के 4 पद बराबर हो जाएगा -2 -2 -2 -2। यही हो गया इसका आंसर। अब रोमन 3 है, यहाँ पे रोमन 3 यहाँ कह रहा है कि इसमें a बराबर 4 हो, a बराबर 4 और d बराबर जो है -3 है, d बराबर -3। अब फिर इसका जो है सूत्र बैठाएंगे, चूंकि A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस डी, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A4 बराबर होता है A प्लस 3D। इस तरह से होता है। अब यहाँ पे A है तो A का मान कितना है 4, वो बैठा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 जोड़ -3, ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में आ जाएगा, तो बराबर 4 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा 3 और इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 2 गुना -3, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर 4, फिर प्लस माइनस को गुना करेंगे -2 × 6 और इसको घटाएंगे तो -2 आएगा। उसी तरह से यहाँ भी बैठाएंगे तो a का मान पहले होगा 4, फिर प्लस 3 गुना माइनस से 3, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस होगा, 3 3 गुना करेंगे तो 9। अब इसको घटाएंगे तो घटाने में बच जाएगा -5, इसलिए लिखेंगे 4 पद बराबर हो जाएगा, पहले 4 है, उसके बाद 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है। क्लियर है, इसका भी आंसर आ गया। अब रोमन 4 जानेंगे, 3 क्लियर हुआ, अब रोमन 4। अब यहाँ पे रोमन 4 में कह रहा है कि a बराबर -1 और d बराबर दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बराबर होता है a बराबर -1 हो जाएगा,
उसके बाद A2 बराबर होता है A प्लस डी, तो A का मान हो जाएगा -1 प्लस और D का मान बैठाएंगे 1/2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 2, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा 1 और घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब A3 देखिए A प्लस 2D, तो A का मान हो गया -1 प्लस हो जाएगा 2 गुना 1/2, तो यहाँ पे 2 2 कट रहा है, बचेगा -1 प्लस 1 घट के 0। अब A4 बराबर देखिए A प्लस होता है 3D, तो A का मान हो गया -1 प्लस 3 गुना 1/2, तो यहाँ पे कट तो नहीं रहा है, गुना हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लॉस हो लेंगे 2 आएगा, -2 प्लस हो जाएगा 3 घट करके 1/2 प्लस में बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पद बराबर हो जाएगा, पहले -1 से स्टार्टिंग होगा, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, ये आ गया इसका आंसर। और रोमन 5 में दिया हुआ है A बराबर -1.25 और D बराबर है -0.25, तो यहाँ पर भी लिखेंगे चूंकि A1 बराबर A होता है और बराबर हो जाएगा -1.25 और A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, तो A का मान हो गया फिर -1.25 और प्लस हो जाएगा D का मान हो जाएगा -0.25, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -0.25 और दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा, तो जुटने पे हो जाएगा -1.7 सॉरी 4 1 5 हो जाएगा 50। उसके बाद हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 2D, तो A का मान हो जाएगा -1.25 प्लस हो जाएगा 2 गुना -0.25, तो -1.25 इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस और इसको गुना करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.50 और दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -1.75 और चौथा जो है A4, तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D और A का मान होता है माइनस से 1.25 और प्लस 3 गुना -0.25, तो यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस और गुना करेंगे तो 0.75 होगा और दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2, तो माइनस हो जाएगा 2.00 हो जाएगा, यानी 4 पद बराबर हो जाएगा। शुरू में था माइनस से 1.25, उसके बाद माइनस से 1.50, उसके बाद -1.75, फिर इसके बाद है लास्ट में -2.00, ये इसका आ गया चारों पद। ठीक है, अब आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए और उसका लाभ उठा सके, बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।